हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम जोन से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में मैथ्स में पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैलकुलस से और हम बात करेंगे आज इंटीग्रल कैलकुलस। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस और इवन बेटर से इंटीग्रेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज की इंटीग्रेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। तो इंटीग्रेशन में आपको बेसिकली चार टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो ये सब चैप्टर से एक क्वेश्चन यहां से आपको कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपको लॉन्ग में कंफर्म आएगा, यहां से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। तो चारों चैप्टर में से एक एक कंफर्म आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर में आएगा और 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो जो पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन पूछा हुआ है, डेफिनेट में, इंडेफिनिट में, डिफरेंशियल में। तो हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का फोकस होगा ना इंटीग्रेशन में, कहां पे होगा? इंडेफिनिट में होगा। कहां पे होगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन से कौन-कौन सा क्वेश्चन आया है क्लास 12 बिहार बोर्ड में, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, वो बेसिक इंटीग्रेशन से आता है, ठीक है। जो सबसे आपका बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो कहलाता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ऐसे जैसे आपको देगा tan x, मान लो आपको दे दिया, क्या दे दिया? tan x। पूछ देगा आपको tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का इंटीग्रेशन करने से पहले आपको जो है बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। आपको जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोले यहाँ पे tan x, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा पता होगा, जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे क्या लगेगा आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो tan x को क्या लिख सकते हैं बच्चा? बोलो क्या लिख सकते हैं? sin बाय cos। tan का लिखा है, बोलो sin थीटा बाय cos थीटा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप, ठीक है, कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin। तो आपको इंटीग्रेंट, एक ये आपका कहलाता है इंटीग्रेंट, क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रेंट। तो इसके अंदर आपको जो है दो इंसान बैठा हुआ मिलेगा, एक फंक्शन और एक उसका डीसी, फंक्शन उसका डीसी। तो यहाँ पे आपको देखो क्या है? cos, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा। कहां से आएगा ये? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या रहेगा आपको? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? देखो cos का डिफरेंस क्या होता है? sin होता है नहीं? तो क्या कर लो आप? cos x को t मान लो। लेट यहां मान लो आप, यहां मान लो लेट cos x इक्वल टू t। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो माइनस साइन होता है, तो लिख दो माइनस sin x into dx। क्या हो गया आपका? dt। तो यहां पे आपका आ गया sin x into dx। क्या हो गया? माइनस dt। देखो sin x into dx क्या आ जाएगा? माइनस dt। तो ये जो दिख रहा है ना sin x into dx, इसको लिख दो क्या? माइनस dt। तो ऊपर में जाएगा आपका माइनस dt और cos क्या मान हम लोग? t मान चुके हैं ना, cos मान चुके हैं t, तो लिख दो। आप सबको पता होगा कि dt by t क्या होता है? log t होता है। dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? बोलो log t। तो यहां पे लिख दो log t plus c। अब क्या करो? t को बैक कर दो। t क्या है? cos x है, तो t को यहां पे डाल दो, बस आंसर हो गया। माइनस log cos x plus c। तो tan x का आपका इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस log cos x plus c। क्या आया? tan x का आपका इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस log cos x plus c। आप इसको डिराइव करके पूछ सकता है, आपको ये प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। प्रूफ दैट tan x इक्वल टू माइनस log cos x plus c, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस log cos x plus c या log होता है sec x plus c, ठीक है। ये भी दोनों आता है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला याद करो, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो माइनस log cos x plus c या log sec x plus, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन आपको पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। दोनों बार पूछ सकता है, ऐसे करने के लिए, डिराइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, और इसको डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस log cos x plus c, ठीक है। दूसरा जो आपको पूछता है वो पूछेगा आपका cot x का इंटीग्रेशन। या tan का पूछेगा या cot का पूछेगा, ठीक है। या आपसे पूछेगा tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस log cos x plus c, या पूछेगा cot x का इंटीग्रेशन। देखो cot x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो cot x क्या लिखा जाएगा आपका? cot लिखा जाएगा cos x by sin x। cot क्या लिखा जाएगा? बोलो cos by sin x। आपको यहाँ पे दो चीज दिख रहा होगा, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या दिख रहा है आपको? फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करो? फंक्शन को t मानो, आपका डीसी मिल जाएगा, ठीक है। दो इंसान बैठा हुआ रहेगा, फंक्शन और उसका डीसी। क्या करो? हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को t मानते हैं, ठीक है। फंक्शन को t मान लो। फंक्शन क्या है? sin है, sin को t मान लो।
जैसे मान लेगा आपका जो है 50% सॉल्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। sin का मान है t, तो sin का dc क्या हो जाएगा बोलो, cos x। ये हो जाएगा आपका dt by dx, हो जाएगा यहां से आपका cos x dx, क्या आ जाएगा बोलो, cos x dx बच्चा क्या आ जाएगा बोलो, dt। cos x dx क्या आ गया, dt यहां डाल दो उठा के, ठीक है, dt हो गया। और sin x क्या बोलो, sin x क्या है, t है, यहां डाल दो। dt by t क्या होता है, log t। dt by t क्या होता है बोलो, log t, उठा के डाल दो। dt by t क्या होता है, log t plus c। अब क्या करो, t को यहां से बैक करो, t को बैक करो, आपको क्या आ जाएगा, log sin x plus c। खत्म हो गया। ये सवाल पूछेगा या तो tan में पूछेगा या cot में पूछेगा, दोनों में से आपको कहीं से कहीं पूछेगा, ठीक है। या तो एक नंबर पूछे या दोनों। अगर आपको एक नंबर में बोलेगा तो आप कुछ नहीं करो, आप इसका फॉर्मूला लिख दो, माइनस log cos x plus c। अगर आप पूछेगा दो नंबर में तो आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। अगर आप पूछेगा cot x का इंटीग्रेशन, बस वही बात है, cot का लिखा है cos by sin, बस sin का dc क्या होगा, cos पुट कर दो आंसर तक। dt by t क्या होता है, log t, को क्या कर दो, बैक कर दो, t क्या है आपका sin x, t sin x आंसर हो गया। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, log sin x। cot का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, log sin x। और tan का क्या होगा इंटीग्रेशन, log sec x या माइनस log cos x, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपको, यही पूछ सकता है, दो नंबर का सवाल पूछेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटीग्रेशन है आपका क्लास 12 बोर्ड में, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन को दोनों देख लेना, ठीक है। tan का इंटीग्रेशन देख लेना एक बार, और cot का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों बहुत क्या है आपका, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहां से तो सवाल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट tan का इंटीग्रेशन हो गया, cot का इंटीग्रेशन हो गया, हम पढ़ेंगे अब sec x का इंटीग्रेशन और cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछेगा यहां पे, नेक्स्ट आपको पूछेगा sec x का इंटीग्रेशन, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटीग्रेशन है sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। tan x का, cot x का और sec x का आगे बताएंगे cos x का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, sec x का है ना, इसको आप क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। ये sec x है तो ये sec x है तो क्या लिखा जाएगा, ये क्या करो, इसको ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो आप sec x प्लस tan x से, आप क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, sec x प्लस tan x से आप कुछ नहीं करो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, फैक्टर सेट हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एसएमसीया, सेट फैक्टर गेट रिजल्ट। फैक्टर सेट करो, रिजल्ट पाओ, ठीक है। फैक्टर सेट हो गया, sec का क्या हो जाएगा, sec x tan x, और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर, खत्म हो गया, ठीक है। इसको क्या करो, गुणा करो, क्या हो जाएगा बोलो, sec x sec x क्या होगा बोलो, sec स्क्वायर x, और sec x tan x क्या होगा, sec x tan x। नीचे क्या है बोलो, नीचे आपका है tan x plus sec x, क्या है बोलो, tan x plus sec x। अब देखो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर x, और sec x का sec x tan x। ये क्या है, फंक्शन है, इसका dc है, पुट नहीं करो, फंक्शन t मान लो, खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। tan x plus sec x का मान लो t मान लो, let tan x plus sec x equals to t। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होता है बोलो, sec x tan x। ये हो जाएगा आपका dx, क्या होगा dt। देखो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, sec स्क्वायर x sec x tan dx। यहां देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये देखो, इसको अगर उठा के डाल दो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dt, ये क्या होगा बोलो, dt उठा के डालो, यहाँ पे dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपका यहां से लिख देते हैं, इसका यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है बोलो, लिखा है आपका dt, और यहाँ पे क्या हो गया, t हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है t हो जाएगा, dt by t क्या होगा, log t, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, log t plus c, कुछ नहीं करो, t को उठा के यहां पे डाल दो, t का मान यहां डाल दो, उसका उठा के डाल दो, क्या हो जाएगा, log sec x plus tan x, क्या हो जाएगा, log sec x plus tan x का हो गया, ठीक है। तो sec x का हो जाएगा इंटीग्रेशन कैसे होगा, log sec x plus tan x। ये जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आने का, ठीक है। sec x का हो गया, tan x का हो गया, cot x का हो गया, cos x का हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये हम लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है एक कॉमन पैटर्न पे जो है रिवॉल्व कर रहा है, एंड दैट पैटर्न इज नथिंग बट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो आपको जो हम करवा रहे हैं फंक्शन और फंक्शन एडीसी, ये जो आपका जो तरीका है ना, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंक्शन होगा, फंक्शन एडीसी होगा, फंक्शन टी मानो फिर आप मिल जाएगा एडीसी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग किसका, cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका प्रोसेस वही है जो sec x का है, ठीक है। कुछ नहीं करो, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, किससे, cos x minus cot x से। cos x है, इसको क्या कर दो, cos x minus cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, cos x minus cot x, कुछ नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा आपको डीसी मिल जाएगा नीचे का, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो cos x into cos x क्या हो जाएगा बोलो, cos x स्क्वायर x ये हो जाएगा आपका माइनस cos x into cot x क्या हो जाएगा, माइनस cos into cot x नीचे हो जाएगा क्या, cos x माइनस cot x। देखो cos x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x into cot x, और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो माइनस माइनस प्लस ये फंक्शन है आपका, इसका क्या है dc है, इसको d मान dt मान सॉरी dx, ये क्या आपका d, इसको t मान लो, यहां पर क्या मिल जाएगा dc मिल जाएगा, इसको t मान लो। तो लेट cos x माइनस cot x, इसको क्या मान लो बच्चा, t मान लो, एक का इसको डिफरेंशिएट करो, तो cos x क्या आएगा बोलो, इसका आ जाएगा माइनस cos x into cot x, और cot में आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस cos x स्क्वायर x ये हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dt। देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा है कि नहीं, उठा के छुड़ा दो, क्या है dt है, उठा के डाल दो, ये क्या हो जाएगा dt, और नीचे क्या है बोलो, नीचे क्या है t है, t dt बाय t क्या होता है log t, log t प्लस c, कुछ नहीं करो t को उठा के डाल दो, t क्या है यहाँ t उठा के डाल दो, क्या हो जाएगा log cos x माइनस cot x हो गया, ठीक है। तो ये चार इंटीग्रेशन करवाएं, tan का, cot का, sec का और cos x का, ठीक है। ये जो है आपको इसमें पूछेगा, इसमें दो कहने नहीं आता है, ठीक है, ये एक नंबर में आया, दो नंबर में आया, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन का दो तीन बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहां पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक पार्ट करवाना वहां से, ठीक है। तो आज ये जो है ना इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज इसको हम लोग यहां पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करो, हम लोग उसको फिर से क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो आप, ठीक है, बोर्ड में ये जो है बहुत इसका चांस बहुत ज्यादा आने का है, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, ठीक है।